Hello, hello, hello. Welcome back to our channel. Today's video totally depends upon dictionary and sets. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो था हमारा कि लिस्ट और टपल्स क्या होते हैं, ठीक है। और हम इस लिस्ट में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो हमारा होगा डिक्शनरी एंड सेट्स के ऊपर, जिसका ये पहला पार्ट होगा। मतलब इसी वीडियो में हम दोनों पार्ट्स को डिस्कवर करेंगे। पहला पार्ट हमने इसको दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट हमारा डिक्शनरीज है, सेकंड पार्ट हमारा होगा सेट्स। डिक्शनरी समझ में आ गया तो सेट आपका इससे और छोटा हो जाएगा, क्योंकि जो जो फंक्शन जो मेथड्स हम डिक्शनरी में पढ़ेंगे वही सेम मेथड्स और वही सेम फंक्शंस कुछ हम सेट्स के अंदर पढ़ेंगे। पर सेट्स में जब आएंगे तो वो थोड़ा हमारा फास्ट फॉरवर्ड रहेगा, बिकॉज हम जब यहाँ पढ़ लेंगे और जो हमने यहाँ पढ़ रहे हैं उसमें से 80% हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। हमने लिस्ट और टपल्स के अंदर सॉर्ट कैसे करना है वो सब करना, वो सब हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स हमने इसमें छोड़े भी हैं जो हम ना पहले पढ़ चुके हैं, जो हमें इसकी नीड है ही नहीं इसको बार बार समझने की। बस हम देखेंगे जो टॉपिक रहेगा छूट गया है या फिर हमें उसको पढ़ाना चाहिए, वो दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट और रिलेटेड टू डिक्शनरीज और सेट्स, तो हम उसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम अपनी इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 है डिक्शनरीज एंड सेट्स। पार्ट है हमारा इसका डिक्शनरीज। तो समझते हो डिक्शनरीज क्या, जो हमने लिस्ट टपल्स और उससे पहले चैप्टर्स में समझ लिया है कि डिक्शनरी क्या होती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में जानने का समय आ गया, इसलिए इस लेक्चर के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे डिक्शनरीज क्या होती है, सेट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये सब हमने पहले पढ़ रखा है। ये हमारा 4th चैप्टर में आया था, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, डिक्शनरी हमारी क्या होती है, व्हाट इज डिक्शनरी, ठीक है। तो डिक्शनरी होती है डिक्शनरी इज अ म्यूटेबल मैपिंग डेटा स्ट्रक्चर that stores data in the form of keys और वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, एक मैपिंग किया है डेटा स्ट्रक्चर का, एक मैप किया जाता है, मतलब उसको बनाया जाता है। और जो उसकी वैल्यू स्टोर होती है वो की फॉर्म में वैल्यू स्टोर होती है। हमारी की कैसे होती है वो हम अभी आपको क्रिएट करके दिखाएंगे, उसका एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल हमने नीचे भी लिया है, उसका सिंटैक्स क्या है वो हम आपको नीचे बताते हैं, ठीक है। ईच की इज यूनिक। देखो हर एक की जो होती है वो एक यूनिक होगी, मतलब डिफरेंट होगी, अपने में अपने में ही वो यूनिक होगी। जैसे आप लोग अपने आप में यूनिक हैं, आपको किसी और से कंपैरिजन किया जाए वो नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड इज यूज टू एक्सेस इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अनलाइक लिस्ट एंड टपल्स, ये टपल्स और लिस्ट की तरह नहीं है हमारा। डिक्शनरी डू नॉट यूज इंडेक्सेस। देखो आप बताया जब ये कीज को फॉलो करती है ना कि इंडेक्सेस को, मतलब आपको 0 1 2 इंडेक्स वैल्यू होती है वो हमें इसमें यूज नहीं करनी है। फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट सेम, इंस्टेड दे आर यूज कीज मेकिंग डेटा retrieval मच फास्टर एंड मोर मीनिंगफुल। ओके, देखो ये डिक्शनरी टपल और उससे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है, और मीनिंगफुल भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग यहाँ से समझ होंगे ये डिक्शनरी है हमारा वो लिस्ट और टपल से पूरा डिफरेंट होता है। सिंटैक्स होता है कि आपने ऐसे सिंटैक्स बनाया, ये देख रहे हैं आप लोग, ये डिक्शनरी नेम ये हमारी की है, सॉरी ये हमारा वेरिएबल है। की हमारा क्या है, की 1 की 2 की 3, ये हमारी कीज़ हैं। उनके सामने जो हमने कॉलन के बाद ये हमने लगाया है ये इसका वैल्यू है। ओके, एग्जाम्पल ले लो, अब ना मान लो आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो हम ले लेते हैं स्टूडेंट हो, आप लोग स्टूडेंट ये रहा। वहीं आपका नेम भी होगा, रोल नंबर भी होगा, ब्रांच भी होगी, और फिर आपके CGPA जो आपको आ गया होगा 1 साल। अगर आप 2025 के स्टूडेंट्स होंगे तो आपका रिजल्ट भी आ गया होगा कि आपका 1 साल का CGPA क्या रहा, ठीक है। मान लो नेम आपका राहुल है, रोल नंबर 101 है, ब्रांच CSE है, और CGPA 8.8। जस्ट रफ रेट है हमारी, रफ बिल्कुल, ठीक है। अगर आप प्रिंट कराओगे तो क्या होता है, अगर मैं इसको कॉपी करके प्रिंट कर लेता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा दूँ तो देखिए क्लिक, तो कहता है कि आपने जो डेटा इसके अंदर लिखा अलग अलग लाइन में, वो डेटा एक ही लाइन में आके आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। जैसे नेम क्या आ गया, राहुल, रोल 101 है, ब्रांच CSE, CGPA 8.8, इस तरीके से। तो ये होती है आपकी डिक्शनरी। डिक्शनरी को लिखने का तरीका होता है उसके पैरेंथेसिस जो होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स,
आप इनको याद रखेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं आपके, ठीक है, जिसको मीडियम बोलते हैं। मैथ की बात है, अगर इसके मैथ की लैंग्वेज में बोले, जैसे आपने मैथ में पढ़ोगे 3 तरीके के ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स और मिडिल ब्रैकेट्स, जिनको हम बीच का ब्रैकेट बोल देते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं हम मैथ के, अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले स्मॉल सॉल्व करिए, फिर देन आप कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करिए ये वाले, फिर देन आपको लास्ट में आपको स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करना है। ये वही वाले आपके हैं। तो लिस्ट में हमने स्क्वायर देखा, टपल्स में हमने पैरेंथेसिस देखे, स्क्वायर शेप, सर्कुलर शेप वाले, और वहीं हमने डिक्शनरी में देख लिया कर्ली, ठीक है। नाउ मूव, एग्जाम्पल समझ में आया होगा आपको। नीड क्या है ये देखो, अगर आपको लिस्ट है, ये आपकी समझ गए होंगे, ये आपकी लिस्ट है, टीजी पे जाना है, तो प्रिंट करा आपने स्टूडेंट 3, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, नीड टू रिमेंबर इंडेक्सेस, कोड बिकम्स कंफ्यूजिंग, डिफिकल्ट टू मेंटेन, इजी टू मेक मिस्टेक्स। कैसे हो रहा है देखो, अगर मैं इसका भी आउटपुट आपको दे दूं तो आपका क्या आएगा, आपका आउटपुट प्रिंट, सॉरी इस कैपिटल नहीं लिखना था, प्रिंट, फिर लिखेंगे आप इसके अंदर स्टूडेंट, आपका वेरिएबल क्या है, वो स्टूडेंट लिख दिया हमने। मान लो आपको वैल्यू क्या चाहिए 3, प्रिंट करो तो क्या आएगा 8.8। आपको इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी इसके अंदर, अप टू स्टूडेंट दूसरे नंबर पे इंडेक्स पे क्या है, सी एस सी है आपका, फिर 1 देंगे तो 101, 0 देंगे तो राहुल। इसमें इंडेक्स अकेला है, इंडेक्स क्यों इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि आपने लगाया है लिस्ट, ये लिस्ट है आपकी। ये टपल्स कब होंगे, जब आप इसको इस ब्रैकेट से डिनोट कर देते हैं। अब आप इसे प्रिंट कर लो, आ गया। सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल, आप इसको सबस्क्रिप्टेबल नहीं कर पाएंगे, तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ हटाइए, ये लिस्ट हटाइए, इसके अंदर और लगाइए, लिख दीजिए आप, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसके अंदर आपकी की भी नहीं है, ये लिस्ट तो आपने तैयार कर दी, इसके अंदर की कहाँ है। जब तक आप इसके अंदर की नहीं देंगे, ये राहुल कौन है, तो नेम है, ये रोल नंबर है, ये उसका कोर्स है, और ये उसका CGPA, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जब की आ जाएंगे तो आप की वैल्यू से उसको फाइंड कर लेंगे। नेम आप इसके अंदर एंटर करेंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। नाउ यूजर डिक्शनरी कर लो, दो वही सेम आ गया, की इसने यूज करनी है रही, ब्रांच CGPA राहुल लिस्ट में आ गया। बेनिफिट जानते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कोड है, फास्टर लुकअप है, बेटर रीडेबिलिटी है हमारा। कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानते हैं, स्टोर डेटा एज की वैल्यू पेयर्स, हमने अभी वो पढ़ लिया ना, जो स्टोर हो रहा डेटा वो की वैल्यूज के पेयर से हमारा डेटा स्टोर होगा, ठीक है। अगर नेम है तो नेम का आगे कुछ ना लिखोगे, नाम तो होगा ना आपका कुछ, तो राहुल आ गया। एज आपकी 20 होगी, मान लो 20, 21, 40, इट डिपेंड्स योर एज। रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, नेम आपका राहुल हो गया, रिप्रेजेंट का ऐसा है नेम राहुल, एज क्या थी 20, बस। अब आप आते हैं म्यूटेबल, भाई देखो डिक्शनरी आपकी म्यूटेबल है, एक्सेप्ट आपका टपल म्यूटेबल नहीं था, बस लिस्ट और डिक्शनरी आपकी म्यूटेबल है, ठीक है। डिक्शनरी कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन, हाँ कर सकते हो आप। मान लो नेम राहुल था पर आपको नेम चाहिए अमित, कर सकते हो आप, लो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, पहले चेक कर लो। पहले आपका नेम था डिक्शनरी के अंदर राहुल, पर आपने सोचा भाई नाम चेंज करो, मानो गलत हो गया वो नेम तो हमने अमित कर दिया, रन कर लो उसको, रन करा तो आपका आउटपुट आता है, देखिए नेम आपका अमित हो चुका है, दैट्स वन, ओके। चलिए फिर अब आपका अगला चैप्टर मूव करते हैं, फिर चैप्टर में टॉपिक आउटपुट देखिए अमित भी आ रहा था। अगर हम देखें कीज मस्ट बी यूनिक, यूनिक होनी चाहिए, सेम नहीं। अगर आपने नेम यूज़ करा तो नेम आपके अलग अलग होने चाहिए, अगर आपने सेम यूज़ करा तो क्या होगा, इसका भी आप आउटपुट देख लेते हैं, यहीं पर हम चेक कर लेते हैं ना। देखिए अगर मैंने नेम यहाँ पे राहुल मैंने कर दिया, तो बताइए आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या आएगा,
और इसको मैंने कुछ देर के लिए होल्ड कर दिया, एरर आ जाएगा, इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, आप ये सिंटैक्स फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा आपका, बिकॉज हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया इसलिए आपका गलत हो गया। नेम राहुल, आप देखो डुप्लीकेशन इसमें अलाउ ही नहीं है, पहले बात तो आपको समझना चाहिए, इसके अंदर डुप्लीकेशन डोंट अलाउ। तो इसके अंदर आपका यूनिक होना चाहिए डेटा, मतलब ये अलग तो ये अलग। अगर मैं इसके अंदर राहुल हटा दूँ, राम कर देता हूँ, नाउ योर नेम राम। हाँ देखिए 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 क्यों हो रहा है ये हमारा, आपका ये तो सेम है ना, आपकी की सेम है, वैल्यू अलग है। की सेम होगी तो आपस में से सिर्फ लास्ट वाला नेम ही आपका प्रिंट होगा जो इसमें यूनिक है। मान लो मैं इसको 1 कर देता हूँ, नाउ प्रिंट, अब सब प्रिंट हो जाएंगे, देखिए समझे आप लोग। डुप्लीकेट्स वैल्यूज आर अलाउड, ये अलाउ करने कह रहा है कि डुप्लीकेट वैल्यूज आपके अलाउड है, पर आपकी की क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। वैल्यू अलाउ है बट की आपकी अलाउड नहीं है, ठीक है। की मस्ट बी इम्यूटेबल, जो कीज है वो इम्यूटेबल होनी चाहिए आपकी, ठीक है। वैलिड कीज, जैसे मान लो 1 नेम राहुल, ये ट्रू यस, ये इनवैलिड की है आपकी। पर डेटा आपने अगर से लगाया है ये भी आपका टाइप एरर देगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ लिस्ट, जो लिस्ट का इसमें अलाउ है ही नहीं। वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप, वैल्यू आपकी कुछ भी, आप स्ट्रिंग में लिख लो, डेटा में लिख लो, मतलब इंट हो गया, फ्लोट हो गया, बूलियन हो गया, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे को इंटीजर हो गया, सॉरी स्ट्रिंग, लिस्ट, फिर आपने एक और इसके अंदर डिक्शनरी बना दी तो अलग आ गया, आपने बूलियन ले लिया, दिस वन ओके। डिक्शनरी वैल्यू हमारी इंटीजर हो सकती है, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है हमारा इसमें से। आप इसका टेंशन मत लीजिए, इसके अंदर आप इंटीजर ही यूज़ कर सकते, नहीं इंटीजर के अलावा आप इसके अंदर ये जितने भी आपने दे रखे हैं वो सब आप यूज़ कर सकते हैं, दिस वन ओके। नाउ मूव टू 7 पॉइंट, प्रिजर्व्स इंसर्शन ऑर्डर। ये 3.7 प्लस के वर्जन जो आए थे, आप जो पाइथन के वर्जन आए थे उसके अंदर ये अलाउ करा गया था। द आइटम्स अपीयर इन द सेम ऑर्डर दे वर इंसर्टेड, बिकॉज इसके अंदर क्या था कि आपने जैसा ऑर्डर आपने इसके अंदर दिया है वो सेम ऑर्डर में प्रिंट होगा। जैसे आप नेम ऊपर दिया है तो नेम पहले आएगा, रोल बीच में तो रोल बीच में आएगा, और सी जी पे लास्ट और सी जी पे लास्ट में आएगा। एडवांटेज डिसएडवांटेजेस यू नो वेरी वेल। तो एडवांटेज इज ना फास्ट लुकअप एवरेज, देखो फास्ट लुकअप हो सकता है, इजी टू रीड है, फ्लेक्सिबल है, स्टोर related information together, supports nested data, badly used in APIs and JSON, ये ऐप डेवलपमेंट्स और APIs की में यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज है कि की मस्ट बी यूनिक, भाई देखो उसके अंदर डिसएडवांटेज देखो, अगर एडवांटेज है उसको डिसएडवांटेजेस होते ही होते हैं। अगर आप भाई यूनिक सेव नहीं रखोगे या यूनिक डिफरेंट नहीं रखोगे तो आपका ये डिसएडवांटेज में आएगा, क्योंकि एरर देगा वो आपका। इम्यूटेबल होना चाहिए, लिस्ट ड्यू टू हैशिंग होनी चाहिए, मतलब यूज़ मोर मेमोरी देन लिस्ट ड्यू टू हैशिंग। हैशिंग की मतलब इम्यूटेबल है तो उसकी वजह से ये डेटा, ये स्टोर है, जो मेमोरी है वो ज़्यादा लेता है। कैन नॉट एक्सेस वैल्यूज यूजिंग इंडेक्सेस, अभी बताया था प्रैक्टिकल आपने, इंडेक्सेस से आप इसके वैल्यूज़ को प्रिंट नहीं कर पाएंगे और ना आप उसका आउटपुट ले पाएंगे। रियल लाइफ में एप्लीकेशन में डिक्शनरी आज यूज इन RMS, मतलब जो होता है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, एम्प्लॉयज रिकॉर्ड्स, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल डेटाबेस, फोन बुक, शॉपिंग वेबसाइट, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, जेसन डेटा, रेस्ट APIs, मशीन लर्निंग डेटा सेट्स, यूज़र प्रोफाइल्स, ऑनलाइन गेम्स में सब जगह यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्रिएटिंग डिक्शनरीज कैसे करते हुए एम्प्लॉयड करते हैं, 2 टाइप देखो, मेथड 1 होता है कर्ली ब्रेसेस से, कर्ली ब्रेसेस आपको बताया था मैंने, हाँ। यूजिंग कर्ली ब्रेसेस मतलब कुछ इसके अंदर कुछ भी डेटा ना हो, खाली डेटा हो बस। सिंटैक्स आप जानते हो, डिक्शनरी कुछ भी नहीं है, सिर्फ कर्ली ब्रेसेस है, तो आपका जो एग्जांपल ले रही है तो आपका आउटपुट भी कर्ली ब्रेसेस ही आएगा, ठीक है, कोई डेटा नहीं है इसके अंदर। टाइप भी बताएगा डिक्शनरी आपका, कर्ली ब्रेसेस रिप्रेजेंट डिक्शनरी, ओके। कंस्ट्रक्टर भी आता है इसका, तो आप कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो। डिक्शनरी लिया डिक्स, फिर आप
जो पैरेंथेसिस रहा वो लगा सकते हैं। फिर आप इस ये लगानी जरूरत नहीं होती जब आपने डिक्स लिख दिया, डिक्स लिखा फिर आपने पैरेंथेसिस लगा दिया, कोई डिक्शनरी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको सेम आंसर आने वाला है। डिक्शनरी आपके क्रिएटिंग डिक्शनरी यूजिंग डिक्शनरी लेटरल्स, वो कैसे होगा? चलिए, डिक्शनरी लिटरल्स से आप डिक्शनरीज कैसे क्रिएट करेंगे? द मोस्ट कॉमन वे टू क्रिएट डिक्शनरी, सिंटैक्स और डिक्शनरी, की वैल्यू ले लो। सिंटैक्स हमने ऊपर पढ़ ही लिया था। मान लो एग्जाम्पल है आपका वन है, स्टूडेंट का हमने एग्जाम्पल लिया है, नेम आपका राहुल है, एज 20 है, CGPA 8.9, जो ऊपर एग्जाम्पल था वही सेम एग्जाम्पल हमने यहाँ ले लिया। प्रिंट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हो गया, बहुत आसान था ये। हम लोग बोला कोई डिफरेंट चीज़ नहीं थी, कोई वो नहीं थी महाभारत से भैया कोई बहुत हार्ड होगा, नहीं, आसान था। कार्ड लिया, मॉडल, ब्रांड, जो भी है, मतलब ब्रांड है, मॉडल है, प्राइस है, फिर आपने प्रिंट करा तो आ गया आपका आउटपुट। मॉडल टोयोटा, मॉडल फॉर्च्यूनर, प्राइस है आपकी 45 लाख रुपए। ओके, मिक्स्ड डेटा टाइप, इसमें स्ट्रिंग भी है, इंट भी है, इसमें लिस्ट भी है और इसके अंदर बूलियन भी है। यूजिंग द डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ लिया भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट लगाए फिर डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर, मतलब आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, अब आपने कंस्ट्रक्टर यूज करा, डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर लगाए उसके अंदर, फिर ये सेम डिटेल आपने फिल कर दी, ठीक है, तो वही सेम आउटपुट आने वाला है। नोट, कीवर्ड्स आर्गुमेंट नेम मस्ट बी वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर्स, जो कीवर्ड आर्गुमेंट्स नेम होते हैं मस्ट बी वैलिड होनी चाहिए पाइथन आइडेंटिफायर्स के लिए। फॉर कीज कंटेनिंग स्पेसेस, हाइफन्स और स्टार्टिंग विद डिजिट, यूज डिक्शनरी लिटरल इंस्टेड। ओके, नहीं तो आप डिक्शनरी लिटरल्स आप यूज करिए। दूसरा मेथड होता है आपका यूजिंग अ लिस्ट ऑफ टपल्स। टपल्स, लिस्ट ऑफ टपल्स को हम यूज करके डिक्शनरी भी कर सकते हैं। मान लो आपने कंस्ट्रक्टर ले लिया, डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर, फिर आपने लिस्ट ली, इसके अंदर ये रही, पर लिस्ट के अंदर आपने लिया है भैया टपल, लिस्ट ऑफ टपल्स, टपल्स की आपने लिस्ट क्रिएट करी है, तो पहला टपल, दूसरा, तीसरा, देन आपने इसको क्या करा, प्रिंट करा, तो आपका आउटपुट आएगा नेम दिस। तो इससे क्या होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, सेम आपका आउटपुट आएगा एज अ डिक्शनरी में, ठीक है। नेक्स्ट आउट एग्जांपल यूजिंग टपल्स और टपल्स का टपल्स ले लेते हैं तो क्या होगा, देखो एक पैरेंथेसिस ये रहा, एक ये रहा, सेम आउटपुट आएगा। लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टपल्स और टपल्स ले सकते हो, लिस्ट ऑफ टपल्स ले, नाम तो समझिए, लिस्ट, तो पहला स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दीजिए, फिर देन उसके अंदर लगाइए आप टपल्स की लिस्ट, टपल्स होते हैं पैरेंथेसिस, सर्कुलर ब्रेसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग डिक्शनरी फ्रॉम लिस्ट, लिस्ट से डिक्शनरी कैसे क्रिएट करोगे? मान लो आपने एक लिस्ट ले ली डेटा नाम की, आपको डिक्शनरी में चेंज करना है, कोई नहीं, आप कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लीजिए, कंस्ट्रक्टर, फिर उसके अंदर आप एड्रेस लिख दीजिए कौन सा आपको चेंज करना है, डेटा, तो चेंज हो गया। लीजिए, ये आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ, लीजिए, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। ओह, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, देखिए, जी हमारी लिस्ट थी, ये देखिए लिस्ट, फिर हमने उसको क्या कर दिया, डिक्शनरी में चेंज, ठीक है। चलिए, फिर आप टपल से लेंगे, सेम हम ले लेते हैं, देखिए पहले समझ लीजिए अच्छे से, लिस्ट में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट था, यहाँ पे आ गया आपका पैरेंथेसिस। ओके, चलिए इसको रन कर लो, फिर से सेम आउटपुट आने वाला है आपका, सेम आउटपुट, देखिए, नाउ मूव। यूजिंग जिप भी कर सकते हैं, जिप, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, जिप देखिए, द जिप फंक्शन कंबाइंस टू आइटरेबल इन टू पेयर्स, जैसे जिप ली, की ली, वैल्यूज ली। एग्जांपल है, की है आपकी नेम एज जीपी, आपने अलग अलग दो कीज डेवलप करी, ठीक है, समझिए, कीज है आपकी नेम एज CGPA, फिर आपने अगले में जो की थी वैल्यूज, नेम क्या, राहुल आ जाएगा, एज 20, CGPA 8.8। जब आप इसको कंबाइन करेंगे, कंबाइन टुगेदर, तो एक नया आपने की बनाई स्टूडेंट, फिर आपने क्या डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर ले लिया,
ये आपका वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल है, ठीक है। फिर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया स्टिक, डिफाइन है हमारे पास, फिर जिप, फिर आपने की ले लिया, ये रही हमारी की, फिर वैल्यूज़ क्या थी की हमारी, वो ये थी, ओके। देन आप उसको प्रिंट करेंगे तो आपको क्या आएगा बताइए, सेम देखिए आ गया। समझे आप लोग, पहले आपने की जनरेट कर ली जो लिस्ट की फॉर्मेट में आपने लिया, वो भी आपने लिस्ट की फॉर्मेट में आपने ले लिया वैल्यूज़। देन आपने एक नया वेरिएबल था जो हमारा स्टूडेंट नाम का वेरिएबल था, फिर आपने क्या करा कंस्ट्रक्टर यूज़ करा, डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर, वो ये था। फिर आपने जिप यूज़ करा क्योंकि जिप है, दो फाइल को एक साथ जोड़ना है आपको, तो जिप लेंगे आप। फिर की थी, ये रही की हमारी, वैल्यू हमारी ये थी, तो ये रही हमारी वैल्यू, बस प्रिंट कर दीजिए, आपका डिक्शनरी तैयार है। यूजिंग डिक्शनरी फ्रॉम कीज, डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज, ये क्या होता है, क्रिएटिंग अ न्यू डिक्शनरी वेयर ऑल कीज शेयर द सेम आइडेंटिकल वैल्यू या इनिशियल वैल्यूज। क्या होता है, आपको नई डिक्शनरी क्रिएट करनी है जब जहाँ पर आपकी ऑल इनिशियल वैल्यूज क्या होंगी, शेयर की जाएंगी। जैसे सिंटैक्स आप जानते हैं, डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज आइट्रेबल और वैल्यू। एग्जाम्पल ले लो, की हमारी हो गई ये पाइथन जावा और सी प्लस वाली, डिक्शनरी आपकी तैयार हो गई डिक्शनरी डॉट फ्रॉम की कीज लो। तो इसने क्या करेगा, ये आपके डेटा को क्या करेगा, आइट्रेबल करेगा, ठीक है, और प्रिंट क्या कर देगा, नन। चलिए एक बार करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए नन नन नन, समझे आप लोग। चलिए इनिशियल वैल्यू क्या है इनकी, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो या नन नन नन। इनिशियल वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, पता है ना, स्टार्टिंग की वैल्यू क्या होती है उसकी, कोई वैल्यू है इनके पास कि नहीं है। फिर आपने मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला आपने ले लिया, फिर फ्रॉम की सब्जेक्ट करा, सबको 0 नंबर दे दिए। यहाँ पे क्या करा था हमने, सिर्फ डायरेक्ट डिक्शनरी प्रिंट करी थी, इसमें कोई हमने नंबर दिया नहीं। और इंडेक्स सिंटेक्स का क्या था, कोई वैल्यू दो उसको, नहीं दी हमने। आइटेबल मतलब हमने की ले ली थी, की तो हमारे पास थी पर वैल्यू इसकी कुछ नहीं, तो उसने ऑटोमेटिक पाइथन ने उसको नन कर दिया। पर हमने इसको यहाँ पे वैल्यू दी 0। आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको लास्ट में क्या आएगा, 0 नंबर, ओके। नेस्टेड डिक्शनरी हम जानते हैं, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी ये रही एक, ये रही एक, तो 3 डिक्शनरी इसके अंदर बना सकते हो, 2 से 3 डिक्शनरी आपने बनाई है, इसमें और मल्टीपल डिक्शनरी आप बना सकते हैं। मान लो स्टूडेंट है, पर स्टूडेंट का अलग रोल नंबर है, फिर उसके अंदर रोल नंबर में उसका क्या है, नेम और सी जी पे। दूसरा स्टूडेंट है 102, उसका नेम और सी जी पे। ये अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग डिक्शनरी हमने बना के तैयार कर रखे हैं। प्रिंट कर लो। वैल्यू एक्सेस करने तो मैं बताया था आपको, की से ही एक्सेस हो गया आपकी वैल्यू, उसके अलावा आप किसी तरह एक्सेस नहीं कर पाएंगे। गेट मेथड कहाँ यूज करते थे, गेट मेथड सेफली रिट्रीव अ वैल्यू विदाउट रेजिंग अ की एरर। ये सेफ मेथड होता है कि ये वैल्यू को रिट्रीव कर लेता है बिना किसी की एरर के। जैसे पहले सिंटेक्स देख लो आप, सिंटेक्स हमारा ये होता है डिक्शनरी डॉट गेट की। डिक्शनरी मतलब कोई भी आपका वेरिएबल होगा, जैसे हमारे यहाँ पे वेरिएबल है स्टूडेंट, तो डिक्शनरी पे स्टूडेंट आ जाएगा, फिर डॉट गेट कर दो की क्या चाहिए, नेम। चलो अगर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ तो देखते हैं ना, ये लिया, ओह प्रिंट करें, राहुल। मान लो मैं इसके अंदर अगर सी जी पे ले लेता हूँ, सी जी पे चलो एज ले लेता हूँ, क्या होगा, एरर नहीं आएगा, बस दिखाएगा नन, वो बिलोंग ही नहीं करता है। अगर हम इसमें गेट फंक्शन हटा दें तो क्या आएगा, की एरर, टाइप एरर आ गया आपका, कि डिक्शनरी में अब ये कैलेबल है ही नहीं, आपने एज को डिफाइन ही नहीं करा है, ठीक है। पर हमने इसके अंदर अगर डॉट गेट लगा दिया तो ये अब एरर नहीं देगा, सिर्फ नन फंक्शन दे देगा, नन टाइप दे देगा, ठीक है। चलिए कहाँ थे भाई हम लोग,
नाउ गो टू द गेट मेथड, हमने कर ही लिया है, गेट हो गया आपका। नाउ द यूजिंग कीज फंक्शन, ये कीज फंक्शन हमारा क्या होता है यार, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, रिटर्न अ व्यू कंटेनिंग ऑल डिक्शनरी कीज, सिंटैक्स होता है डिक्शनरी डॉट की। देखो हर लास्ट में को डॉट कीज जो भी आपका यूज़ होगा, जो भी मेथड है उसके लास्ट में डॉट डॉट जो भी नाम है मेथड है उसको आप लास्ट में पेस्ट कर दो। स्टूडेंट हो गया, इसका काम क्या होता है, रिटर्न अ व्यू कंटेनिंग ऑल डिक्शनरी कीज, डिक्शनरी कीज को ही रिटर्न करेगा जो दिख रही हैं आपकी। मान लो नेम रोल सीजी पे आपका है, पर आपको रिटर्न चाहिए, कीज चाहिए, तो क्या करेंगे, फिर से उसी पे जाता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ मैं कीज, और इसको हटा दो आप, क्या आएगा आपका नेम और सी जी पे, नेम और सी जी पे आपका आ चुका है एज अ कीज। कीज मतलब है कि ये नहीं, मेरा आते हम पढ़ी रहे तो कीज क्या होती है समझ होंगे, ठीक है। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं वैल्यूज़ पर। वैल्यूज़ क्या देते हैं, ऑल डिक्शनरी वैल्यूज़। देखो कीज देंगे आपकी, कीज वैल्यू ओनली कीज, जो की फंक्शन है वो की देगा आपको, जो वैल्यूज़ है वो आपकी कीज की वैल्यूज़ देता है। जस्ट अपोजिट, मान लो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, वैल्यूज़ ले लो आप। अब क्या होगा, लो राहुल 88, नेम था राहुल, सी जी पे थी 8.8, तो आपकी सिर्फ इसने आपको दिया वैल्यूज़ रिटर्न करके। चलिए वैल्यू फंक्शन आपका हो गया है। नाउ मूव आइटम्स, आइटम्स क्या क्या है, मतलब सिर्फ बहुत एंड कीज एंड वैल्यूज आपको प्रोवाइड करेगा। चलिए रन, देखिए नेम राहुल था, फिर दूसरा आइटम आया सी जी पे 8.8, अलग अलग करके दिया उसने, ठीक है। अगला आपका टॉपिक है कन्वर्ट टू लिस्ट। आपको डिक्शनरी से लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी इसमें दिखा दिया है। बस कुछ नहीं करना है आपको, लिस्ट आपको जोड़ देना है, फिर जो भी आपका आइटम है जो भी कुछ है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास जो लिस्ट थी ये वाली, मैं इसको ले लेता हूँ एज अ, ठीक है। फिर मैंने सोचा भाई नहीं, मुझे इसका आइटम्स लिस्ट बनानी, मुझे इसको, सो लास्ट में एक और मैंने पैरेंथेसिस लगा दिया, यहाँ लगा दिया लिस्ट। अब क्या होगा, डिक्शनरी आपकी पूरी चेंज हो जाएगी लिस्ट में, सिर्फ इसके ब्रेसेस चेंज होंगे आपके। लीजिए देखिए लास्ट में आपकी लिस्ट बन के तैयार। जब आपको डिक्शनरी से लिस्ट बनानी हो तो लिस्ट फंक्शन का यूज़ कर लीजिए जो पहले से बना हुआ कंस्ट्रक्टर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमने पढ़ ही रखे हैं, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। यूजिंग इन, अगर इन करते हो कि मान लो नेम इन स्टूडेंट है कि नहीं, तो आउटपुट ट्रू आएगा कि नेम इसके अंदर है। यूजिंग नॉट इन, एज नॉट इन स्टूडेंट, ट्रू आएगा, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे इसमें देखिए आपका है, देखिए इसमें एज है ही नहीं, एज नहीं है तो आपका क्या आएगा, ट्रू, बिकॉज इसमें नॉट इन यूज़ करा है हमने। यहाँ यूज़ कर लो, देखो सी जी पे ना स्टूडेंट नहीं है, तो क्या कर दिया उसने, रिटर्न कर दिया कि नहीं है भाई, कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। नॉट इन समझ में, इन समझ में आ गया आपको। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आपका नया टॉपिक एक्सेल नेस्टेड डिक्शनरीज। ये हमने ऊपर पढ़ ही लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। बस करना क्या है, आपको नेम जो रो वन कॉलम आपको देना पड़ेगा। जैसे ये आपका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये आपने ले लिया, प्रिंट कर दीजिए आप। प्रिंट क्या करोगे पहले आप बताइए, ये देखिए पहले वेरिएबल का उसने पहले वेरिएबल लिया, फिर उस वेरिएबल के अंदर का एड्रेस लिया, फिर देन उसका की ले ली। ये जैसे दोनों की इसने यूज़ करी हमारी। जैसे अब लो, पहले इसने वेरिएबल लिया स्टूडेंट,
फिर उसने सॉरी ये यूज़ करा, ओके 101, फिर दोबारा गया वो, उसने यूज़ करा एक और की नेम, देन उसने अब क्या कर दिया प्रिंट, आ गया आपका राहुल। 101 वाला बच्चे का नेम क्या है, राहुल। समझ में आया आपको? ट्रावर्सिंग डिक्शनरीज यूजिंग फॉर लूप, स्टूडेंट नेम वही सम दे रखा है, फॉर की इन स्टूडेंट प्रिंट कीज, जो स्टूडेंट के अंदर जो की है वो आपको प्रिंट करनी है। जैसे इस तरह हटाइए आप, मैंने कर दिया इसके अंदर फॉर की इन स्टूडेंट्स प्रिंट सॉरी, देखिए आया सेम, मैंने यही लिख दिया, प्रिंट कर लो, आ गया 101 102, ये दो कीज़ है हमारी। ओके, आपकी कीज़ यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। तो की आपको समझ में आया? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। मेथड 2, एक्सेसिंग एक्सेस की एंड वैल्यूज, की और वैल्यूज को एक्सेस कैसे करना है। फॉर की इन स्टूडेंट प्रिंट की कॉमा स्टूडेंट की, जैसे क्या इससे आउटपुट आएगा देखो, मैं अगर इसी में कर दूं कि स्टूडेंट्स की, सेम है, हाँ देख लिया, हाँ प्रिंट की ये रहा और स्टूडेंट की जी आ गई, मतलब इसके अंदर का डेटा ये आ गया, इस की फिर स्टूडेंट की। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें इस वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए एक अलग से इसके समझाने के लिए आपको अलग से एक और वीडियो हम बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। की कैसे एक्सेस करनी है और वैल्यूज़ कैसे एक्सेस करनी है ये भी आपको आगे समझ में। मेथड की आपका मेथड 3 है यूजिंग कीज़ को कैसे यूज़ करेंगे। चलिए, फॉर की इन स्टूडेंट डॉट कीज़, जैसे फॉर की स्टूडेंट डॉट कीज़ करके दिखाते हैं, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, प्रिंट कर दिया, स्टूडेंट नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स है हमारे में। अब उसको प्रिंट करें 101 102, भाई हमने वो ऊपर पढ़ लिया था जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था ना, फॉर की इन स्टूडेंट और प्रिंट की कर दो तो आपका वही आंसर आएगा फिर से 101 101 102। चाहे आप इससे कर लो, डॉट की लगा दो, या सिर्फ फॉर के इन स्टूडेंट लगा दो ओनली, आपका दोनों में आंसर तो सेम आने वाला है। ठीक है, चलिए तो फिर मूव करें। यूजिंग वैल्यूज सेम मैंने आपको बता दिया है, फॉर वैल्यूज डॉट इन वैल्यूज लो, इसका भी कर लो आप, ओ सॉरी प्रिंट करें, लीजिए स्टूडेंट्स नहीं सॉरी, चलिए प्रिंट, कीज़ की वैल्यूज़ हमारे यहाँ आ चुकी हैं, कीज़ ये हैं हमारी फ़िलहाल, फिर उसके अंदर की वैल्यूज़ हमारी ये है, तो प्रिंट हो चुकी है। तो यहाँ ख़त्म हमारा ये। यूजिंग आइटम्स कैसे प्रिंट करोगे, फिर से वही सेम प्रिंट कर लो आप, यहाँ प्रिंट कर लो, फिर से आपने यहाँ पे स्टूडेंट लगाना, दीजिए आइटम्स पूरी लिस्ट आ गई आपकी विद कीज़ और विद आइटम्स। ओके, चलिए तो फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूजिंग इन्यूमरेटर फॉर इंडेक्स की वैल्यू इन्यूमरेट डॉट आइटम्स डॉट स्टार्ट फ्रॉम। देखिए कैसे होता है वो भी समझ लो। ये इन्यूमरेट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है तो इसको हम यहाँ पर दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे हम। ठीक है, लोगों को समझ में तो आना चाहिए। आप ये लीजिए, गलती फिर है, यहाँ पे स्टूडेंट लगा दीजिए, रन। देखिए इन्यूमरेट होता है आपका नंबर,
सीरियल नंबर्स लगाया था एक तरीके से, कितने हमारे आइटम्स हैं, कितने हमारे वैल्यूज़ हैं। तो 2 हमारे आइटम्स हैं, ठीक है। देखिए दिख रहा होगा आपको 1 2 1 2 0 2 0 1। समझ में आया इन्यूमरेटर क्या काम करता है हमारा। रियल लाइफ का यूज़ देख लो, जेसॉन डेटा को रीड करने में काम करता है। एपीआई रेस्पॉन्सेज, यूज़र प्रोफाइल मैनेजमेंट, स्टूडेंट डेटाबेसेस, बैंकिंग एप्लीकेशंस, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, मशीन लर्निंग डेटा सेट्स में इसका यूज़ किया जाता है। व्हाट डज मॉडिफाइंग अ डिक्शनरी मीन। अगर डिक्शनरी को मॉडिफाई करने का मीन क्या होता है, मतलब है हम जानते हैं डिक्शनरी हमारी म्यूटेबल है, मतलब चेंज के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जो वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। ऐड न्यू क्यू वैल्यू पेयर्स कर सकते हैं, चेंज एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ कर सकते हैं, अपडेट मल्टीपल आइटम्स एट वंस, ऐड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इफ़ कीज़ आर मिसिंग, मॉडिफाई नेस्टेड। देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हम दे सकते हैं अगर की हमारी नहीं है, वो हम प्रिंट स्टेटमेंट में देते हैं, ठीक। एग्जांपल ले लो, ये सी जी पे नहीं है तो आप सी जी पे यहाँ रखो, फिर इसको ये दे दो, फिर इसको प्रिंट कर दो, सी जी पे इसके अंदर ऐड हो जाएगा। कैसे हुआ, लो ठीक है, यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। और मान लो मैं इसके अंदर एक और देता हूँ, स्टूडेंट, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एज नहीं लिखता, उसका लिख देता हूँ मैं ईयर या टर्म ईयर, ठीक है। जैसे टर्म ईयर हुआ आपका, वो आपका हो गया सेकेंड, देन आप प्रिंट कर दो तो ये दोनों इसके अंदर एंटर हो जाएगा। लीजिए नेम, एज, सीजीपी और टर्म ईयर, ओके। बहुत आसान था। इसके अंदर वैल्यू कैसे ऐड करी जाती है, एडिंग न्यू क्यू वैल्यूज पेयर, वो मैंने ऊपर बता दिया आपको। अपडेट एग्जिस्टिंग वैल्यू अपडेट करनी हो तो क्या करना है, फिर से वही की वही लेनी है आपको, बस वैल्यू आप यहाँ पे चेंज कर दो तो आप यहाँ पे डेटा चेंज हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसका 5 कर दूँ, मैं तो 5 का तो पेज टू था 4 ले लेते हैं, 4 थे फाइनल ईयर। ये देखिए हमारा डेटा वो चेंज है, यहाँ 4, यहाँ 2 था, यहाँ 4 आ गया, ओके। अपडेट इस तरीके से करते हैं। अपडेट मेथड कैसे काम करता है, अपडेट मेथड अपडेट वन और मोर कीज वैल्यू पेयर, इफ अ की एग्जिस्ट इट वैल्यू इज अपडेटेड, इफ अ की डज नॉट एग्जिस्ट इट इज एडेड। देखो अगर वैल्यू पहले से है तो उसको अपडेट कर देगा, अगर नहीं है तो उसको ऐड कर देता है। मान लो ये आपका एक एग्जांपल है, ठीक है। प्रिंट आप कर रहे हो, लीजिए ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, सी जी पी है, आपने उसको अपडेट कर दे तो ये हो जाएगा। पर मैं चाहता हूँ ये वो अपडेट ना हो, मतलब इसके अलावा और हो। जैसे ये हो जाएगा एज, एज हमारे पास नहीं है तो वो कर देगा 20, वो ऐड करेगा। देखिए एज इसमें थी नहीं, नेम सी जी पी थी, सी जी पी इसने अपडेट कर दिया 9.0 कर दिया, पर इस साइड लिस्ट में हमारी एज थी नहीं तो उसने क्या करा, एज को इसके अंदर ऐड कर दिया। ओके समझे आप लोग। चलिए तो फिर अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है ये सेट डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। सेट डिफॉल्ट मेथड रिटर्न द वैल्यू ऑफ अ की, उस की वैल्यू को रिटर्न करता है, बस सेट डिफॉल्ट मतलब यही होता है। इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट इट इंसर्ट द की विद द स्पेसिफाइड डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आप वो की नहीं है तो वो एंटर करता है फिर स्पेसिफाइड डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। जैसे सिंटेक्स हम जानते हैं ये हमारा सेम होता है, सिंटेक्स डॉट सेट डिफॉल्ट की डाल दो, डिक्शनरी हमारी सेट डिफॉल्ट डॉट की डिफॉल्ट वैल्यू डाल दो, नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये राहुल है, डिफॉल्ट वैल्यू आपकी नेम है तो देख लो राहुल आ गया, पर नहीं है। रियल लाइफ में देख लेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे फिर आप, नहीं होगा तो आप क्या करेंगे उसके अंदर कुछ भी नहीं। सेट डिफॉल्ट आपका कुछ नहीं, आपको वैल्यू ऐड कर सकते हो और डिफॉल्ट वैल्यू उसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। रियल लाइफ का देख लीजिए आप, अपडेटिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड, एडिटिंग एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, बैंकिंग, शॉपिंग, इन्वेंट्री, एपीआई रेस्पॉन्स अपडेट, ओके। वाई रिमूव डिक्शनरी एलिमेंट इफ रियल वर्ल्ड प्रोग्राम डिक्शनरी डाटा चेंज फ्रिक्वेंटली, डेटा चेंज फ्रिक्वेंटली हो रहा था रियल वर्ल्ड के अंदर प्रोग्राम में, ठीक है। एग्जाम्पल डिलीटिंग इनएक्टिव यूजर्स,
मान लो आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम पे आपने 5-10 साल तक अपने को जो आपको पुराना अकाउंट है आपने वो लॉग इन ही नहीं किया, तो इंस्टाग्राम क्या करता है उसको पुराना वो जो होल्ड अकाउंट्स जो बंद है अकाउंट्स जो बहुत सालों से यूज़ नहीं किए गए उसको वो रिमूव कर देते हैं विद द रिमूव फंक्शन से। ओके, रिमूविंग कंप्लीट टास्क कंप्लीट, मान लो आपने कोई टास्क कंप्लीट कर तो उसको रिमूव कर देता है, जो वो काम पूरा हो गया आपका। डिलीटिंग एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स, रिमूव कैंसिल ऑर्डर, क्लियरिंग कैश डेटा, रीसेटिंग एप्लीकेशन सेटिंग्स। ओके, Python provides four primary methods: pop, pop items, del, clear. Removing elements using pop. Pop से कैसे करेंगे? डॉट पॉप लगाइए, जो हमारा सिंटेक्स है वो है डिक्शनरी डॉट पॉप की। मान लो आपका स्टूडेंट है राव, नेम एज सी जी पी, आपको पॉप में से एज हटाना है, तो एज गया, आपका आउटपुट आ जाएगा 20। तो नेम राहुल सी जी पी, क्योंकि उसने एज पहले इसमें वैल्यू पूछी, प्रिंट वैल्यू, तो आ गया एज थी, आप प्रिंट वैल्यू जो थी वो 20 थी। फिर क्या करा उसने, प्रिंट स्टूडेंट, अब स्टूडेंट को प्रिंट करो, तो उसने स्टूडेंट अब प्रिंट करे तो क्या हुआ, उसमें से एज हमारा टोटली गायब, वो रिमूव हो चुका है। की दिया आपने, पहले देख लीजिए आप, इसमें क्या है, की वैल्यू देनी पड़ेगी आपको, तो की एड्रेस क्या था हमारा, एज। रिमूविंग एलिमेंट यूजिंग पॉप आइटम, पॉप आइटम से आप एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, जैसे पॉप आइटम मेथड रिमूव एंड रिटर्न द लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर, वो लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर को ही रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे डिक्शनरी पॉप आइटम जो हमारा सिंटैक्स है, समझे आप लोग। जैसे आपने फिर से नेम एज और सी जी पी ले लिया, पॉप आइटम लगाया तो क्या उसने प्रिंट आइटम करो फिर प्रिंट स्टूडेंट करो, आइटम था आपका सी जी पी 8.8, अब आगे ये उसने से भी कहा है उसने लास्ट वाले आइटम को हटाता है। पॉप आइटम हमेशा लास्ट आइटम को रिमूव करता है। ठीक है, लिस्ट या डिक्शनरी में जो भी लास्ट होगा उसको रिमूव कर देगा। डेल से क्या होता है, डेल इन पाइथन कीवर्ड यूज टू डिलीट, डिलीट के काम आता है बस। वेरिएबल, लिस्ट, टपल्स, इंडेक्स, डिक्शनरी, सिंटैक्स आप जानते हैं, ये रहा सिंटैक्स है डिक्शनरी, डेल डिक्शनरी की। वो कैसे होगा, देखो डेल स्टूडेंट, डिलीट करो स्टूडेंट, स्टूडेंट में से क्या एज को कर दिया, एज गायब, तो बचा आपका नेम राहुल, दीजिए। रिमूविंग ऑल है, एक साथ आपको रिमूव सारे एलिमेंट रिमूव करने, तो क्लियर का यूज करेंगे आप। ओके, डिक्शनरी डॉट क्लियर कर देंगे तो सारे एलिमेंट जितने भी इसके अंदर हैं सब खत्म, तो आपका नल, नल डिक्शनरी आएगी। ठीक है, पूरी डिक्शनरी खत्म करना है आपको, पूरा डेटा ही खत्म करना है, यूजर ही खत्म करना है, वो है कौन, नहीं चाहिए लो। तो सिर्फ आप यूज करेंगे डेल स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट, आपको की नहीं देनी है, आप सिर्फ स्टूडेंट देना आपको। जैसे हमने डी इसमें पढ़ा था डेल, जरा डेल स्टूडेंट एज, की आपने यहाँ पहले दे दी थी, ये की है, एज हटाना है बस, पर यहाँ पर आप सिर्फ डेल स्टूडेंट कर लो, तो सिर्फ आपका पूरा का पूरा डिक्शनरी आपका डिलीट। आउटपुट में नेम एरर आएगा, स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड, है ही नहीं आपका, क्यों आपने डिलीट कर दिया, फिर आपने इसको प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट आएगा कि आपका डिफाइन ही नहीं, क्योंकि आपने वो डिलीट हो चुका है ऊपर ही, तो आएगा नो वेरिएबल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। हम मानते कि वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करती आप। एडवांस डिक्शनरी मेथड्स हैं कुछ जो आपको पढ़ने चाहिए या आपको पता होने चाहिए। पहला होता है कॉपी मेथड, कॉपी कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, डॉट कॉपी कर दीजिए, आपको जो पूरी ऊपर की लिस्ट है वो सेम टू सेम आपके यहाँ पे प्रिंट में कॉपी हो जाएगी। देखिए, देख रहा है आपको, ये जो आपकी ये आई थी वही आपकी ये आ गई, 2 टाइम आपकी लिस्ट प्रिंट हो गई। चलिए, फिर जब आपको समझ में आया होगा तो फिर हम आगे बढ़े। आप वेरीफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट को वेरीफाई करो कि उसके अंदर है कि नहीं। स्टूडेंट नेम राहुल है, तो कर लो न्यू स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट डॉट कॉपी, पहले आईडी पड़ा कर लो। देखो, एक आपने नया स्टूडेंट का वेरिएबल बनाया, फिर उसके अंदर आपने वही पुराने स्टूडेंट का डेटा कॉपी करना है, तो क्या करेंगे, डॉट कॉपी का यूज़ करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा वो स्टूडेंट है कि नहीं। तो फिर क्या करें, आप दोनों की आईडी निकाल लें। इससे क्या होगा, दोनों की आईडी चेंज हो जाती है, स्टूडेंट है पर दोनों का डिफरेंट उसकी कीज़ हैं, ये की डिफरेंट है हमारी, देखिए स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट की, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो डिफरेंट आएगा। डिफरेंट आईडीज मीन डिफरेंट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स। ओके, मॉडिफाई द कॉपी, कॉपी को मॉडिफाई कैसे करोगे, न्यू स्टूडेंट इक्वल न्यू स्टूडेंट
स्टूडेंट डॉट कॉपी कर लो, फिर न्यू स्टूडेंट को बढ़ावा कर दो, सी जी पे चेंज करना है आपको। सी जी पे की लिया आपने पहले, की के अंदर आपने 9.5 कर दिया, मतलब आपने दो स्टूडेंट है सेम नेम के, है ना, पर दोनों की सी जी आपको डिफरेंट दिखानी, तो क्या करेंगे, पहले उसको न्यू स्टूडेंट के बराबर रख दीजिए कॉपी में, फिर न्यू स्टूडेंट में डेटा को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। व्यू ऑब्जेक्ट करना है, डिक्शनरी व्यू ऑब्जेक्ट करना है, तो कीज वैल्यूज और आइटम्स आप वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। जब हमने पैसे ऊपर पढ़ लिया है तो उस पर ज़्यादा फोकस हम नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। कीज फंक्शन आपको बता ही दिया है, वैल्यू मैंने आपको बता दिया है, और आइटम्स मैंने आपको बता दिया, तो उसको छोड़ सकते हैं। डिक्शनरी ऑपरेटर्स भी हमारे कुछ हैं, जिसमें मेंबरशिप ऑपरेटर, इक्वलिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मर्ज ऑपरेटर्स, ये सब हमारे आते हैं, ठीक है। चेक वेदर की एग्जिस्ट, चेक कंपेयर टू डिक्शनरीज, चेक वेदर टू वेरिएबल आफ्टर टू सेम डिक्शनरी, मर्ज डिक्शनरीज, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर में इन और नॉट इन होता है, देखिए इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ लेते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने इन पता है, तो चेक करता है कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, नॉट इन है कि इसका जो ऑब्जेक्ट नहीं है। ये दोनों ऑप्शन देते हैं ट्रू और फॉल्स, ठीक है। चलिए तो इसको छोड़ सकते हैं। इक्वलेटरल ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कि वो बराबर है या नहीं है, चेक कर लो। डिक्शनरी 1 डिक्शनरी 2 के बराबर है कि नहीं, वो चेक करना होता है, और नहीं है कि वो भी चेक करना होता है। देखो मान लो स्टूडेंट 1 का ये है, तो स्टूडेंट 2 का डेटा भी सेम है, तो वो आएगा ट्रू। एवन टफ बोथ डिक्शनरीज आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, पर देयर कंटेंट आर द सेम, कंटेंट जो है इसके अंदर वो सेम है, तो वो ट्रू हो जाएगा। इज और ये आइडेंटिटी ऑपरेटर आप जानते हैं, इज और इज नॉट, क्या वो है या नहीं है। मान लो डिक्शनरी 1 इज डिक्शनरी 2, कैसे देखोगे, स्टूडेंट 1 है, नेम है उसका राहुल, स्टूडेंट 2 है, उसका नेम भी आपने स्टूडेंट 1 के बराबर रख दिया है, तो आएगा ट्रू। बोथ वेरिएबल्स पॉइंट टू द सेम डिक्शनरीज। तो यहाँ पर आज हमारी डिक्शनरी खत्म होती है, डिक्शनरी का पार्ट जो है वो खत्म होता है, फिनिश होता है। अब हम मूव करते हैं आपका आखिरी पार्ट, सेट्स। सेट्स हमारा ज़्यादा लंबा पार्ट नहीं है, आप देख सकते हैं छोटा सा पार्ट है। चलिए तो फिर देखें। अ सेट इज अ अनऑर्डर्ड म्यूटेबल एंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। देखिए ये सेट्स आप जानते हैं, ये अनऑर्डर कैटेगरी में होता है। आपका डेटा ये नहीं है कि आपका सीक्वेंस में आएगा, नहीं, कहीं भी आ सकता है। 10 आपने पहले देखा, वो हो 10 प्रिंट में 10, जो 10 है वो आपका लास्ट में प्रिंट हो। अ सेट डज नॉट स्टोर डुप्लीकेट वैल्यूज, देखो डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर नहीं करता, आपका पाइथन वो डिक्शनरी कर लेता, पर ये नहीं करता है। सेट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग और स्लैशिंग, इंडेक्सिंग और स्लैशिंग को सपोर्ट नहीं करता है। एलिमेंट्स आर स्टोर बेस्ड ऑन हैशिंग मेकिंग सर्च बाय वेरी फास्ट। सिंटैक्स आप जानते हैं, ये रहा हमारा सिंटैक्स, थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं। सेट का नेम लो कोई, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, जैसे 1 2 3 4, प्रिंट करना है आपको नंबर्स, तो आगे से सेट में भी आपका डिक्शनरी फंक्शन यूज होता है, ठीक है। उसमें ऊपर कॉलन, सॉरी सिंगल कोट्स नहीं होते इसमें, सो इसमें सिंगल कोट्स नहीं, उसमें सिंगल कोट्स हुआ करते थे। ये देखिए, नोट द डिस्प्ले ऑर्डर मे डिफर बिकॉज सेट्स आर अनऑर्डर, बताया था ना, सेट्स आपको अनऑर्डर होता है। बेनिफिट्स क्या आपके, स्टोर ओनली यूनिक एलिमेंट्स, फास्ट सर्चिंग, मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस, रिमूव डुप्लीकेट डेटा ऑटोमेटिकली, एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेट्स। फिर क्या होता है, ये सेट से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ लेते हैं जरा। स्टोर यूनिक एलिमेंट्स, हम जानते हैं वो डुप्लीकेशन को फॉलो नहीं करता, तो क्या हो रहा है इसमें दो बार है, 4 2 बार है, तो एक बार करेगा, देखिए 2 4। अनऑर्डर कलेक्शन होता है, देखिए ABCD आता है, तो CADB भी हो सकता है, मैंने बताया था आपको। म्यूटेबल आप चेंज कर दो, एप्पल ऑरेंज है, ऑरेंज के पे मैंगो पे ऑरेंज कर सकते हो आप लोग, या इसके अंदर आप ऐड भी कर सकते हो, चेंज नहीं करना है तो। एलिमेंट मस्ट बी हैशेबल, इम्यूटेबल, एलिमेंट का मस्ट बी, वो म्यूटेबल नहीं होगा आपका। जैसे 10 तीनों ये सब हमारा डेटा है, आप प्रिंट करोगे नॉट अलाउड, ऐसे काम नहीं चलेगा। कैसे चलेगा, दिस वन आउटपुट आएगा टाइप एरर, लिस्ट आपकी इसके अंदर अनहैशेबल टाइप है, लिस्ट हमारी अनहैशेबल क्योंकि वो म्यूटेबल है। लिस्ट आर म्यूटेबल सो दे कैन नॉट बी स्टोर इन अ सेट, सेट के अंदर वो स्टोर नहीं कर सकते हो। कैन स्टोर मिक्स डेटा टाइप, कर सकते हैं। देखिए ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है, ये आपकी बूलियन है, हर एक टाइप का डेटा जो टाइप है वो आपका स्टोर किए जा रहा है, ठीक है। सिंटैक्स आप जानते ही हैं,
सेट का सिंटैक्स हमने देख ही लिया था ऊपर, हम देख अब उसको पढ़ना जाने कोई दिक्कत नहीं है, सेम डिक्शनरी की तरह होता है, ठीक है। बस में कीज होते हैं, इसके अंदर कीज नहीं है। म्यूटेबल सेट होता है, इम्यूटेबल होता है, फ्रोजन सेट होता है आपका। दिस टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। म्यूटेबल इम्यूटेबल हम जानते हैं, तो हम पढ़े ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं है आपको। एडवांटेजेस: रिमूव डुप्लीकेट ऑटोमेटिकली, वेरी फास्ट मेंबरशिप, टेस्टिंग एफिशिएंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मेमोरी एफिशिएंट, इजी टू कंपेयर होता है। डिसएडवांटेजेस होते हैं नो इंडेक्सिंग, नो स्लाइसिंग, एलिमेंट मस्ट बी मैसेबल, ऑर्डर शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन, किसी के ऊपर रिलाई नहीं होनी चाहिए, मतलब अपने आप पर निर्भर हो। रियल लाइफ में रिमूव डुप्लीकेट ऑर्डर्स, अटेंडेंस सिस्टम होता है, प्रेजेंट है या पे एब्सेंट है, डेटाबेस ऑपरेशंस और सर्च इंजन्स होता है, रिकमेंडेशन सिस्टम, डेटा क्लीनिंग, नेटवर्क एनालिसिस, मशीन लर्निंग एंड सो ऑन। क्रिएटिंग एन एम्प्टी सेट, हम जानते हैं एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो कर्ली ब्रेसेस लगाना है आपको, बस डिक्शनरी बताएगा, पर आपको पता करना है कि ये सेट है कि नहीं। तो कैसे करोगे, जस्ट सेट वाला ये यूज़ करके डेटा सेट दिस, तो आपका आएगा सेट, ये आपका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। सेट लेटरल हम जानते हैं वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, तो आपका नंबर ये है, तो आपका प्रिंट आउट ये आ गया। जी हमने पढ़ ही लिया तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। सेट कंस्ट्रक्टर हमारा ये रहा, अभी बताया मैंने आपको। सिंटैक्स सेट है, आइटरेबल है, कुछ भी ले सकते हो ऐसे वैल्यू, लिस्ट, टपल, स्टोरिंग, डिक्शनरी रेंज, कुछ भी है तो सेट भी ले सकते हो। क्रिएटिंग अ सेट फ्रॉम लिस्ट, ये आपका वही सब लोड कर रहा है जो हमने डिक्शनरी पढ़ा, वो बताया था ना मैंने आपको, जो आप पढ़ेंगे वो आप सेट्स के अंदर पढ़ेंगे, वो सब वही सब सेम टाइप यहाँ पे, बस डिफरेंस क्या है, डिक्शनरी में हमारी की वैल्यूज यूज होती हैं, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज यूज होती हैं, ठीक है। द सेट ऑफ कंस्ट्रक्टर रिमूव डुप्लीकेट ऑटोमेटिकली, ठीक है। सेट कंस्ट्रक्टर डुप्लीकेट्स को ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है, जैसे 10 20 30, 10 20 20 30 40 40 रिमूव कर दिया, 10 40 10 20 30 रिमूव हो गया आपके। क्रिएटिंग सेट फ्रॉम टपल्स, ये भी आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था अभी। टपल्स है, ये रहा आपका टपल, यूनिक नंबर सेट डॉट नंबर, तो लो टपल से आपका डिक्शनरी बन गया विद डुप्लीकेशन रिमूव के साथ। सेट फ्रॉम स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, पाइथन है, सेट लो कैरेक्टर में स्ट्रिंग, मतलब वर्ड को इसने कैरेक्टर्स में तोड़ दिया, ठीक है। ऑर्डर में वेरी हो सकता है, ऑर्डर का चेंज आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। क्रिएटिंग सेट फ्रॉम डिक्शनरी कर सकते हो आप लोग, बस कुछ नहीं, मैंने स्टूडेंट को सेट्स के अंदर रख दीजिए, आपको वो डिक्शनरी में नेम एज और सी जी पे आपकी आ गई, ये आपका नहीं प्रिंट होता है, ठीक। द रेंज ऑब्जेक्ट इज आइटरेबल, रेंज आपको बताने 1 से 6 तक सेट में, तो आगे लो 1 2 3 4 5, 1 से 6 नहीं आता लास्ट वाला, जो लास्ट वैल्यू तो उससे एक कम आएगा आपका आउटपुट, ठीक है। क्रिएटिंग एन इम्यूटेबल सेट, फ्रोजन सेट का यूज कर लो आप, कर लो अ फ्रोजन सेट इज ए इम्यूटेबल वर्जन ऑफ अ सेट, वंस क्रिएटेड इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, सिंटैक्स होता है फ्रोजन सेट आइटरेबल होता है। एग्जांपल ले लो, फ्रोजन सेट 10 20 30, लो आ गया, ये लिस्ट थी, अब ये टपल सॉरी सेट बन गया। वाइट सेट डू नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग, अनलाइक लिस्ट एंड टपल सेट डू नॉट स्टोर एलिमेंट्स इन द फिक्स्ड ऑर्डर, बिकॉज इंडेक्सिंग इसलिए नहीं कि वो फिक्स्ड ऑर्डर में वो डेटा को स्टोर ही नहीं करता, इसलिए हम इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता हमारा सेट, ठीक है। इंस्टेड एलिमेंट्स कैन स्टोर यूजिंग द हैश वैल्यू, हैश वैल्यूज से आप इसकी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, जैसे 10 20 30 से आपको नंबर चाहिए 0, नंबर 0, तो लीजिए टाइप रहेगा सेट 0 सेट ऑब्जेक्ट नॉट सब्सक्रिप्टेबल वाइड लिस्ट, बिकॉज दिस इज अ लिस्ट की तरह आप कर दो, लिस्ट नहीं है जी, आपने इंडेक्स वैल्यू दे दी तो गलत हो गया। तो कहना क्या आपको सेट है 10 20 30 है, आपको देना पड़ेगा भैया नंबर है, इसको हटाओ यहाँ से, तो 10 लिखना पड़ेगा, तब जाकर उसकी वैल्यू हैश होगी। नो इंडेक्स एग्जिस्ट, ठीक है। जैसे आपने 10 20 30 का तो इंडेक्स का एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वैल्यू को एलिमेंट एक्सेस कैसे करोगे, फॉर लूप से। सिंटैक्स है फॉर वेरिएबल इन सेट नेम, स्टेटमेंट लिख दो, जैसे एग्जांपल 1 है फ्रूट है, ये रहा हमारा वेरिएबल, फ्रूट वेरिएबल है हमारा, और ये हमारी वैल्यूज हो गई। तो देखो फॉर फ्रूट्स, ये रहा सॉरी फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स प्रिंट फ्रूट, फ्रूट कहता है कि एक एक फ्रूट को फ्रूट्स में से अलग अलग प्रिंट करो, लो हो गया प्रिंट।
ऑर्डर हो सकता है आगे पीछे। ऑपरेटर्स हमने इन और नॉट इन पढ़ लिया, इसको हम ज़्यादा अब नहीं पढ़ेंगे, इसे छोड़ सकते हैं। ट्रावर्सिंग होता है, आप इससे फॉर लूप से कर सकते हैं। तो फॉर लैंग्वेज इसमें से फॉर लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस, प्रिंट लैंग्वेज भैया अलग अलग करना, वो भी पकड़ लिया हमने, छोड़िए इसको भी। तो यहाँ पर जो हमारा जो चैप्टर है ये अभी फिनिश होने की कगार पर, फिनिश होने की स्टेज पे आ चुका है। तो लास्ट से कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनूमरेट मैंने आपको बता दिया, नंबरिंग करता है कितने इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं बस। अब आता है एक्सेल में कन्वर्टिंग टू अ लिस्ट। लिस्ट को मतलब सेट को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करना वो दिखाता है। जैसे मान लो ये आपका सेट था, लिस्ट में चाहिए, तो लिस्ट मैंने आपको बताया लास्ट में ये लिस्ट फंक्शन यूज़ करना है आपको, बस ये वाला, तो आपका डेटा आ जाएगा। लो आपकी लिस्ट बन गई। तो प्रिंट आपने लिस्ट जीरो नंबर पे एलिमेंट कौन सा है आपका, 0 नंबर पे आपने गलत निकाल लिया बेटे, न्यू ले ओह चेंज कर दिया इसने, हाँ सॉरी ये अनऑर्डर में आया तो 0 पे आ गया आपका 20, फिर आपका ये आया। टपल को भी चेंज कर सकते हो आप। अनपैकिंग सेट में बस पैक है, ये देखो ये डेटा पैक हो रखा है, तो उसको अनपैकिंग कर दोगे, ए बी सी में कर दो, तो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो ये हो गया। लो मान लो इसने आपने ए को नाम दे दिया, से 10 को नाम दे दिया आपने ए, 20 को नाम दे दिया आपने बी, 30 को नाम दे दिया आपने सी, और आपको उसने आपने उसको बराबर रख दिया नंबर्स के, और यही आपका वेरिएबल था, वही आपका सेम वेरिएबल, आपने उसको एड्रेस दे दिया। तो आपने आपके नंबर्स प्रिंट करेगा, आपने अलग अलग वैल्यू प्रिंट कर ली ए बी सी, तो आउटपुट अलग अलग आ गया दीजिए। ठीक है, सेट ऑपरेशंस हमने पढ़ ही लिए हैं, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। लीजिए पढ़ लेते हैं, थोड़ा लास्ट टॉपिक से हमारे। सेट ऑपरेशन हमारा आता है फाइंड कॉमन एलिमेंट्स करता है वो, कंबाइन एलिमेंट्स। ठीक है, फाइंड कॉमन एलिमेंट्स, फाइंड डिफरेंट एलिमेंट्स, यूनिक एलिमेंट्स, और चेक रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। तो पहला आता है हमारा यूनियन। यूनियन चेक करता है टू सेट्स कंटेन ऑल यूनिक एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड। बोथ सेट्स में ऑल यूनिक एलिमेंट्स है कि नहीं, वो हमें यूनियन सेट बताता है। देखो जैसे रिप्रेजेंट होता है ए यू बी, ए यूनियन बी, या ए, इस तरीके से दोनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये मैथमेटिकल है, ये प्रोग्रामिंग में। जैसे ए डॉट यूनियन बी, एग्जाम्पल 1 है, यूजिंग दिस। तो मान लो ए बी है हमारे पास, प्रिंट ए यूनियन बी, तो करा 1 2 3 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जो इसमें कॉमन था उसको सिर्फ एक बार प्रिंट करा, और जो डिफरेंट थे उनको पूरी लिस्ट बना दी। ठीक है, कॉमन वेरिएबल्स जो कॉमन फाइंड करा, फिर देन उसमें पूरी लिस्ट को ऐड कर दिया। यूजिंग यूनियन करोगे, फिर आप यूनियन जी वाला, ये एक अलग यूनियन था, ये एक अलग यूनियन। लो ए डॉट यूनियन बी, तो आउटपुट पाइथन जावा सी प्लस प्लस, पाइथन जावा, देखो जावा 2 आता है इसलिए एक बार प्रिंट हुआ है हमारा, सी प्लस प्लस। ठीक है, अब आता है इंटरसेक्शन, सेम होता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कंटेन ओनली वन कॉमन, सिर्फ एक कॉमन एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे ये आपका मैथमेटिकल होता है रिप्रेजेंट, ये आपका प्रोग्रामिंग में होता है। मान लो 1 2 3 4 2 3 4, तो वह एक कॉमन एलिमेंट इसके अंदर क्या है, नहीं है, तो क्या आएगा इसका 2 और 3। जिसका 2 कॉमन एलिमेंट्स, इसका आउटपुट 2 और 3 आएगा। 1 और 4 कॉमन नहीं है, इसलिए ये आपके हट जाएंगे। अब जैसे हम ये हमने बिल्ड फंक्शन यूज कर लिया, ये वाला, फिर एक ये फंक्शन भी आता है हमारा इंटरसेक्शन पैरेंथेसिस। तो फिर लो पाइथन जावा, जावा को तो जावा सेम तो एक होगा, पाइथन को अलग अलग तो वो अलग होगा, तो जावा आपका प्रिंट हो गया। डिफरेंस निकालना तो माइनस, या डिफरेंस ये, या तो सीधा माइनस कर लो, या डिफरेंस पैरेंथेसिस। सिंटेक्स हमारा ये होता है और एक ये होता है, तो ए डॉट डिफरेंस भी निकाल लो, ये माइनस कर लोगे तो आपका 1 आएगा। 1 कैसे आ गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, बचा 1। तो जो पहला एलिमेंट जो लिखा आपने, तो उसकी वैल्यू पहली है आपकी आउटपुट होगी। उल्टा कर लो, आपने बी पहले लिख दिया, बी माइनस ए कर दिया, तो आपका बचा हुआ एलिमेंट क्या था 4, बी में बचा हुआ क्या था 4, तो सिर्फ बचा हुआ एलिमेंट आपका प्रिंट होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस
लीजिए सिमेट्रिक डिफरेंस आप ऐसे निकालते हैं, ये दो टाइप से होते हैं, ए यूनियन माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी। सिंटैक्स होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसका काम क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस कंटेन एलिमेंट प्रेजेंट इन आइदर सेट बट नॉट इन बोथ। एलिमेंट सेट में हो पर दोनों में ना हो, ठीक है। जैसे 1 2 3 है, 2 3 4 है, कौन सा एलिमेंट तो इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर 4 नहीं है, इसके अंदर 1 नहीं है, इसके अंदर 2 2 3 तो है, तो दोनों आउटपुट आ गए, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स मतलब डिसजॉइंट टू सेट्स आर डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल है वन ए है हमारा, जिसका सेट है 1,1,2, इसका सेट है 3,4। हम क्या कर रहे हैं कि ए के अंदर इस डिसजॉइंट भी, क्या इसका एक भी एलिमेंट इसके अंदर है, तो बोलेगा ट्रू, नहीं है, वो डिसजॉइंट अलग है, डिफरेंस है आपका, ठीक है। इस सबसेट बोलता है वही सेम है आपका सबसेट वाला। इस सबसेट अ सबसेट ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन। सबसेट ऑफ ए क्या होता है और सबसेट ऑफ बी की कहता है कि अगर सब ए का जो सेट है वो बी के अंदर सब प्रेजेंट होने चाहिए, हर एक सबसेट बी के सबसेट्स के बराबर उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसका इस डॉट सबसेट कॉमा सॉरी पैरेंथेसिस भी कर लो और अलग से रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी, ठीक है। चलिए बराबर या उससे कम, ए 1 2 है, 1 2 है, 3 4 है, इसके अंदर 1 2, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स, प्रिंट करा बराबर या उससे कम, तो बोला ट्रू ट्रू प्रॉपर सबसेट, इसके अंदर ये प्रेजेंट हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। दोनों बता दिए इसने, दोनों तरीके से करके दिखाया इसने आपको, ठीक है। इससे भी कर लो, ए लेस देन बी है तो फॉल्स है, नहीं, ए बी से छोटा है ट्रू तो है, पर इसमें फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि बी हमारा ए से बड़ा है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। सुपर सबसेट क्या कहता है? अ सेट ए सुपर सबसेट ऑफ बी इफ ए कंटेन्स एवरी एलिमेंट ऑफ बी। सुपर सेट जब कहते हैं जब ए बी का हर एक एलिमेंट कंटेन करता हो, ठीक। कैसे रिप्रेजेंट? जस्ट सपोजिट कर लो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1 2 3 4 है, 1 2 है, ए के अंदर एलिमेंट बी के प्रेजेंट है, बोलेगा ट्रू। देखिए प्रॉपर सबसेट, ठीक है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस तो आप जानते हैं, फाइंडिंग कॉमन फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया, जो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आप कॉमन फ्रेंड्स फाइंड कर लेते हैं, जैसे आप देखते हैं आपके 2 3 फ्रेंड्स हैं इंस्टाग्राम पर या फेसबुक हो या फिर एनी सोशल मीडिया, जैसे आप पे सजेशन आता है उसको देखते हैं, फ्रेंड उसकी प्रोफाइल खोलते हैं, उसके अंदर एक छोटा नीचे दिखाता है कि उसके अंदर कुछ कॉमन फ्रेंड्स दिखाता है, म्यूचुअल फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं वो उसके फ्रेंड्स हैं। तो ये इसी तरीके से इसके अंदर डिक्शनरी और सेट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसमें आपको कॉमन चीज़ दिखाई जाती हैं। मेलिंग लिस्ट कर सकते हैं, कंबाइंड आइडेंटिफाई एक्सक्लूसिव कस्टमर्स, डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस कर सकते हैं, कंपेयर डेटा सेट्स, कोर्स इन्वॉल्वमेंट वेरिफिकेशन, परमिशन मैनेजमेंट, डिटेक्टिंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड, सर्चिंग, इंजन इंडेक्सिंग, दिस वन, ओके। चलिए तो फिर आज ये हमारा जो चैप्टर था वो यही ख़त्म होता है। अब हमारा ये चैप्टर डिक्शनरी एंड सेट्स हमारा यहाँ पे डन। अब हम अपना नया चैप्टर लेके आएंगे, जो नया जो वीडियो होगा हमारा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे लूप्स क्या होते हैं।